कोसी क्षेत्र के किसानों के लिए एक बेहद ही सुनहरा अवसर सामने आया है। जो किसान केले की खेती करके अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं, उनके लिए अब सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। सरकार अब केले की खेती करने वाले किसानों को 60% तक की सब्सिडी दे रही है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में फलों की खेती को बढ़ावा देना और किसानों की आमदनी को दोगुना करना है। केले की खेती कम समय में अधिक उत्पादन और मुनाफा देने वाली फसल मानी जाती है। खासकर कोसी क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस योजना के तहत किसान खेती के लिए आवश्यक सामग्री जैसे टिश्यू कल्चर, पौधे, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जैविक खाद और अन्य जरूरी संसाधनों पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को संबंधित कृषि विभाग में आवेदन करना होगा। किसान को आधार कार्ड, जमीन के कागजात, बैंक पासबुक और एक पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आवेदन जमा करना होगा। कुछ राज्यों में यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी उपलब्ध है। यह योजना खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए है, जो कम जमीन में केले की आधुनिक खेती करना चाहते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठाएं और पारंपरिक खेती से आगे बढ़ें। अगर आप कोसी क्षेत्र के किसान हैं और केले की खेती में रुचि रखते हैं, तो यह आपके लिए एक शानदार मौका है। 60% तक की सरकारी सब्सिडी के साथ आप कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखें और जानें योजना की पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया। सभी को नमस्कार। मैं जिला उद्यान पदाधिकारी सहरसा आपके सामने उद्यान निदेशालय बिहार पटना के द्वारा जो संचालित योजना है इस जिला में, जो कि जिला उद्यान कार्यालय द्वारा संचालित किया जाता है, उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें हमारे यहाँ उद्यान से रिलेटेड बहुत सी योजना चलती है जो किसान के लिए हितकारी है। इसमें किसान अब इसको अपनाकर अपना आय को दुगना भी कर सकते हैं। तो हम अपना योजना के बारे में आप लोग को जानकारी दे रहे हैं। पहला हमारे यहाँ जो योजना है एकीकृत बागवानी मिशन योजना, जिसमें क्षेत्र विस्तार किया जाता है आम और केला का। तो इसमें आम और केला का लक्ष्य आया है इस जिले को, जिसमें टिश्यू कल्चर केला जो क्षेत्र विस्तार के लिए आया है वो 100 हेक्टेयर का लक्ष्य इस जिला को प्राप्त है, जिसमें उसका लागत मूल्य 1,75,000 रुपया प्रति हेक्टेयर है, जिसमें 40% अनुदान दिया जाता है 2 वर्षों में। पहला वर्ष में 60% अनुदान दिया जाता है और दूसरा वर्ष जो होते हैं उसमें 40% अनुदान दिया जाता है। तो आपको पहला वर्ष 42,000 रुपया का अनुदान दिया जाएगा, जिसमें आपको केला का पौधा G9 वैरायटी जो इस क्षेत्र के लिए सबसे उपयोगी है वो उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा हमारे यहाँ आम का क्षेत्र विस्तार योजना है जो 10 हेक्टेयर का लक्ष्य आया है, जिसमें किसानों की लागत मूल्य 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर आता है। तो इसमें सरकार की तरफ से 40% अनुदान दिया जाता है, जिसमें 80,000 रुपया 2 वर्षों में दिया जाता है। प्रथम वर्ष में 60%, द्वितीय वर्ष में 40%, यानी 48,000 रुपया आपको प्रथम वर्ष में प्राप्त होगी और द्वितीय वर्ष में 32,000 रुपया आपको प्राप्त होगी। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि आपका पौधा 80% दूसरा साल जीवित हो। अगर आपका पौधा 80% जीवित नहीं रहता है तो आपको द्वितीय किस्त का भुगतान नहीं किया जा सकता है। इसमें केला में 386 पौधा आपको उपलब्ध कराया जाएगा तथा आम में 400 पौधा प्रति हेक्टेयर उपलब्ध कराया जाएगा। आप किसान लोग इसमें कम से कम 0.25 एकड़ तथा अधिक से अधिक 5 एकड़ तक का आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन के लिए किसान अपना अद्यतन रसीद, खेत का LPC तथा जो उनका अगर कोई किसान का वंशावली हो वो लगाते हुए भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो आप अपने समय के अनुसार इसका आवेदन कर दें और आवेदन करने की प्रक्रिया भी हम बता देते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। कोई भी योजना का लाभ लेने के लिए अभी कृषि विभाग द्वारा संचालित या उद्यान निदेशालय द्वारा संचालित योजना का लाभ लेने के लिए इसमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के सिवा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसमें किसान पंजीकरण होना अति आवश्यक है तथा आप इसमें आवेदन उसके ही द्वारा कर सकते हैं। तो इसका वेबसाइट है www.horticulture.bihar.com in। तो इसमें किसान जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन DBT पंजी से करवा सकते हैं और जो भी अनुदान मिलेगा वो आपका जो DBT पंजी में अकाउंट नंबर दिया हुआ होगा उसी पे जाए।
तो आप लोग इसका भी सुधार करवा लीजिएगा कि आपका अकाउंट सही हो। इसमें डायरेक्ट बेनिफिटेड टू किसान है, इसमें जो भी अनुदान है सब किसान के खाते में जाएगी। तो इसमें आप लोग इसके द्वारा आवेदन कर सकते हैं तथा इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी योजना पूर्णतः पारदर्शी है और जो भी योजना आएगी वो आती है या कार्यान्वयन की जाती है, वो कार्यान्वयन अनुदेश के द्वारा पहले पाव के तर्ज पे किया जाएगा। चूंकि यह जिला की योजना है तो पूरे जिला में के किसान इसमें आवेदन करेंगे और जो प्रथम रहेगा उसका कार्यादेश निकलेगा। जो पीछे रहेंगे, अगर लक्ष्य उतना दूर तक पूरा हो जाता है तो नीचे रहेंगे तो उनको इस योजना का लाभ से वंचित रह जाएंगे। तो इसमें ध्यान रखना है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहला आवेदन करना जरूरी है। और जो भी योजना है इसमें 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। प्रथम जनरल, द्वितीय SC, तृतीय ST। तो हम लोग जनरल को 78.56% देते हैं, SC को 20% और ST को 1.44% उपलब्ध कराया जाता है। तो इसी के तहत आप लोग आवेदन करें